सभी साथियों को जोहार। जो भी बाहर समोसा कचौरी खाने गए वो कृपया करके एक बार इस पंडाल में आ जाएं। जितने भी दूर साथी खड़े हैं इधर उधर वो सब कृपया करके 5-10 मिनट के लिए मंच पे आ जाएं। सभी साथियों को मेरा जोहार। लगता है कुछ साथियों को अनुशासन जो व्यवस्था है वो लगभग यहाँ पे थोड़ी कमी महसूस हो रही है मुझे। साथियों, सर्वप्रथम हमारे भील प्रदेश के हमारी हक और अधिकार की लड़ाई के लिए संघर्ष करने वाले मनारे जगदीश भाई पांडोर को नमन करता हूं, क्योंकि इस भोमट क्षेत्र में एक जो हमारा पूर्वज था राणा पुंजा भील और दूसरा उसी की तर्ज पे काम करने वाला क्रांतिकारी मन्नारे जगदीश भाई पांडोर निकले थे। साथियों, एक तो हमारा ये जो भोमट क्षेत्र है इसमें राणा पुंजा भील ही पैदा हुए थे और दूसरा मन्नारे जगदीश भाई पांडोर ही पैदा हुए थे। साथ ही ये जो क्षेत्र है इसमें ये पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ हमारे भील समुदाय है और साथ में अगर कोई बाहुल्य जनसंख्या जिसकी ज्यादा है वो गरासिया समुदाय है। लेकिन इन दोनों समुदाय के आपस में इतने सालों से इन आरएसएस वालों ने इन मनुवादियों ने ऐसा जहर घोल दिया है, एक भाई दूसरे भाई के पास में आके नहीं बैठता है। तो साथियों, फर्स्ट हमारा जो लक्ष्य है, जैसे भोमट क्षेत्र है वहां का राजा था राणा पुंजा भील, उसी की तर्ज पे हम यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ आगे सिरोही आएगा। तो सिरोही में जिस तरह भोमट क्षेत्र में राणा पुंजा भील थे उसी तरह जो सिरोही का इलाका है वहां पे कान्या जी गरासिया का राज था, वहां के वो राजा थे। लेकिन इन लोगों ने हमारा इतिहास ही शायद गायब कर दिया है, क्योंकि जो इतिहास लिखने वाले थे वो यही मनुवादी थे। इतने वर्षों से कई सदियों से इन मनुवादियों ने हमारे लोगों के साथ में अन्याय किया था, अत्याचार किया था, छूत किया था, भेदभाव किया था। लेकिन अंग्रेज चले गए, मुगल आए थे इस देश में, तो मुगलों को भी हमारे पूर्वजों ने खदेड़ दिया था। उसके बाद अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों को भी इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से 1855 में ही हमारे पूर्वजों ने खदेड़ दिया था, क्योंकि यह देश तो बाद में आजाद हुआ है, लेकिन इससे पहले जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था उसको 1855 में हमारे डोगरों ने आजाद करवा दिया था। दूसरी बात, ये जो गोगुंडा विधानसभा क्षेत्र है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था, एसटी रिजर्व सीट है। यहाँ पे जितने भी लोग लड़ेंगे हमारे ही भाई लड़ेंगे, लेकिन 75 साल से दो राजनीतिक पार्टियां का ही राज था। 5 साल कांग्रेस से हमारे लोग तंग आते थे, तो 5 साल के बाद में परिवर्तन बीजेपी, जैसे बीजेपी आई वही स्थिति, फिर से वापस कांग्रेस
कांग्रेस बीजेपी करते करते अपने 75 साल हो गए, लेकिन 75 साल बाद भी इन आदिवासी भाइयों की यही स्थिति है जो 75 साल पहले थी, वो की वो स्थिति आज भी है। साथ ही यहाँ के एससी के भाइयों के साथ में भी यही हो रहा है। माइनॉरिटी समाज है जो मुस्लिम समुदाय है, उसने कभी आदिवासियों के साथ में अन्याय नहीं किया था, कभी अत्याचार नहीं किया था, कभी किसी आदिवासी भाई की जमीन नहीं ली थी, नहीं उसके साथ में कभी मारपीट की थी। और ये लोग हमारे लोगों को षड्यंत्र के तहत राजनीति रोटियां सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम के नाम पे हमारे लोगों को आपस में लड़वाने का काम कौन कर रहा है? यही चिट्ठी गैंग कर रही है, यही कमल कांग्रेस के जो नेता है गेंडे, वही काम कर रहे हैं या फिर कोई दूसरा कर रहा है? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मुस्लिम समुदाय था जिन्होंने भी जिस समय महाराणा प्रताप को मुसीबत आई थी, जब उस समय भी उस समुदाय के हकीम खान सूरी ने और राणा पुंजाब भेल ने, दोनों क्रांतिकारियों ने आज उस समय महाराणा प्रताप का जो साथ दिया था, उसी की बदौलत राणा प्रताप से वो महाराणा बने थे। और उसका जो राज तिलक किया, हमारे भील समुदाय ने अपना अंगूठे का से खून निकाल के खून से उनका राज तिलक किया था। लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ में क्या किया? क्या हमारे को समानता दी? अरे आपको समानता दी क्या? एक तरफ तो कहते हैं राजपूत और भील भाई भाई, एक तरफ कहते हैं जो मेवाड़ का जो राज है उसमें आधा भीलों का राज है। तो आपको आधा भीलों का राज दिया क्या? या फिर आधा आदिवासी समुदाय को राज दिया क्या? कुछ नहीं दिया। उसके बदले क्या दिया? हमारे साथ में भेदभाव किया, हमारे को शिक्षा से वंचित रखा, हमारे को रोजगार से वंचित रखा, हमारे समुदाय को धीरे दिन ब दिन पीछे ही धकेलते गए। क्या इन लोगों ने हमारे समाज को कभी आगे बढ़ने दिया? किस समुदाय ने दिया? हमारे साथ में जो शोषण करने वाली जो कौम है, उसने आज दिन तक आदिवासियों का कभी साथ नहीं दिया और न ही कभी देंगे। इसीलिए कमल कांग्रेस में जो भी नेता है वो हाई कमान तय करता है। कौन करता है? इनके राष्ट्रीय नेता। लेकिन 75 साल बाद आदिवासियों की आवाज उठाने वाली कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, कोई राजनीतिक संगठन नहीं था। 75 साल बाद हमारे बिड़िला ने संघर्ष किया, उसकी बदौलत पार्टी बनी। कौन सी पार्टी बनी? बीएपी, भारत आदिवासी पार्टी। वो पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, वो पूरे समुदाय की है। और साथ ही वो हमारे समुदाय के एससी के भाइयों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए, ओबीसी के भाइयों के लिए तन मन धन से काम करेगी। और मैं पूरे गोकुंडा विधानसभा क्षेत्र से एससी के भाइयों को भी, ओबीसी के भाइयों को भी, माइनॉरिटी मुस्लिम समुदाय के भाइयों को भी, आदिवासी भाइयों को भी और जो भी दलित शोषित वर्ग हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है, 75 साल से आपने कांग्रेस और बीजेपी को वोट दिया, फिर भी आपको न्याय नहीं मिला, आपको समानता नहीं मिली, आपके साथ में अन्याय होता रहा, आपके साथ में शोषण होता रहा। लेकिन इस बार आप सब मिलके बीएपी से आप एमएलए को तैयार कीजिए, विधायक बनाइए, जो आपकी आवाज यहां से जाके जयपुर में
विधानसभा में उठाएगा और टेबल तोड़ के आपकी आवाज को बुलंद करेगा और आपको न्याय दिलाएगा। क्योंकि जो कमल कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ से विधानसभा में जाते तो हैं, संसद में जाते तो हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, कचौरी और समोसा खा के वापस रिटर्न आ जाते हैं और हमारे हक और अधिकार के लिए वो कभी बोलते ही नहीं है। क्योंकि इन दोनों पार्टियों का जो लक्ष्य है, अगर आप अपने समाज की आवाज उठाओगे तो आपको गांठ पे टिक मार के पार्टी से बाहर कर देगी। और यही हुआ है उदयपुर विधानसभा से, उदयपुर संभाग में हमारे जो भाई थे 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन मानगढ़ धाम पे आदिवासियों की भीड़ इकट्ठी की थी, लेकिन बदले में उन्होंने फायदा किसी और को दे दिया था और उस भाई ने, उस सांसद ने आवाज उठाई तो उनको, उनके जो पार्टी में जो भी CW से जो भी सदस्य थे उनको हटा दिया था। साथ ही मैं कहना चाहता हूं इन हमारे समाज के नेताओं से, अभी भी वक्त है, जाग जाओ। जिस दिन आपने समाज की आवाज उठाई, उन सांसद महोदय CWS मेंबर की तरह आपको भी पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा और आप न तो घर के रहोगे और न ही गांठ के रहोगे। इसीलिए अभी भी वक्त है, जाग जाओ और अपने समाज की जो ज्यादा में वहां पे आगे बैठ जाइए और यही जो समाज आपको राजा बनाएगी, यही जाजम आपको राजा बनाएगी। साथियों, हमारे साथ भी जो कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र है वहां पे 2017-18 से जो आदिवासी परिवार काम कर रहा था अपने समाज के लिए, अपने समाज के हक अधिकारों के लिए, लेकिन अभी मात्र 6 से 5 महीने ऐसे हो गए हमारे लिए जिस व्यक्ति को हमने जयपुर से वहां किस लिए बुलाया था, हमारे समाज को सही मार्गदर्शन देने के लिए, लेकिन बदले में उनको क्या चाहिए, टिकट चाहिए, MLA बनना उसको यहाँ से कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। तो 5-6 साल, इतने साल कहाँ गए वो नेताजी? अभी जैसे आदिवासी परिवार का जो कारवा था दिन ब दिन बढ़ता गया, लेकिन उनको अभी पता चला कि यहाँ पे आदिवासी जा गए हैं, यहाँ पे पूड़ियाँ सीख गए हैं, अब सिर्फ मुझे तो गरम गरम ही खाना है। लेकिन उनको ये पता नहीं था ये पूड़ियाँ बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। इस आदिवासी परिवार को जिस समय हमने 2017-18 में राजसमंद में जो राजसमंद में लाए थे उसकी नींव हमने भरी थी, उस समय से हमारे पे कितने फर्जी मुकदमे हुए क्या उस नेता को पता है? इतने सालों से हमने जो संघर्ष किया था इन मनुवादियों से, हमारे समाज में जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहा था, जहाँ जहाँ शोषण हो रहा था हमारी समाज का, वहां पे सबसे पहले हम जाके बलि का बकरा होके खड़े होते थे और उस समाज की आवाज को उठाते थे और उनको न्याय दिलाते थे। लेकिन 75 साल से जो कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र थी वहां पे जो 75 साल पहले जो पूड़िया और डबूड़ी में एक गुलाब का पवा में बिकने वाले लोग, हमारे वही लोगों ने क्या किया, बदले में 100-150 रुपए वाली थाली होटल में, शायद इन्होंने होटल में खाना भी पहली बार खाया होगा। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, अरे 75 साल से आपने जो भी पूड़ियां सेकी थी, कमल कांग्रेस की खाई थी, क्या उससे भी आपका पेट नहीं भरा? हमारे लोगों ने 5 से 6 साल हो गए दिन रात को भी दौड़ते थे, दिन को भी दौड़ते थे, हमारे ऊपर इतना दबाव था, इतना प्रेशर था शासन प्रशासन का, फिर भी हम अपने जान की परवाह किए बिना समाज के लिए दौड़ते थे। लेकिन हमारे जो पूड़ियों में बिकने वाले लोग आज हमारे लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं और उनको नीचे गिराने का जो काम कर रहे हैं,
तो साथियों, मैं तो उन नेता से कहना चाहता हूं, उन नेताजी से, आपको अगर चुनाव लड़ना था तो आप जयपुर के थे, जयपुर में आपने वोट दिया होगा, जयपुर में आपकी जो विधानसभा होगी वहां पे जाके चुनाव लड़िए। यहाँ कुंभलगढ़ में लोग मरे हुए नहीं है, यहाँ पे लोग सब समझते हैं। और मैं स्पष्ट तौर से मैं इस व्यक्ति का विरोध करता हूं, क्योंकि ये लोग स्वार्थी लोग अपने सीट के लिए वहां से यहाँ पे रोज दौड़ के आते थे, और उनके टिकट का लालच भी ऐसा छाया कि हमारे लोगों को होटलों में जाके खाना खिला रहे टिकट के लिए। अरे भाई, ऐसे टिकट विकेट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो यहाँ के जो लोग हैं वो तय करेंगे कि किसको उम्मीदवार बनाना है और किसको नहीं। आप तय करने वाले कौन होते हो, और आपको टिकट विकेट मिलेगा भी नहीं। 75 साल बाद, 75 साल पहले आप कहां गए थे, जब ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद ये टीएसपी से वंचित रखा, ये एसटी रिजर्व सीट नहीं हुई। लेकिन आप लोगों को तब तो राज करना नहीं आया। जैसे आदिवासी परिवार का जो वहां पे मजबूत कारवा खड़ा हुआ, तो इनके पेट में मरोड़े चालू हो गई, इनके पेट में दर्द होने लग गया। भाई साहब, ये समाज आगे बढ़ रहा है तो इनको कैसे दिखोए। तो हमारे कुंभलगढ़ में भी यही किया। 5 साल से हमने जो मेहनत की थी, हमारी समाज के जो लालची लोग हैं उनको उसने लालच देके 1/2 कर दिया, हमारी समाज के 2 भाग कर दिए। तो मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, यहाँ का कुंभलगढ़ का बेटा इस विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेगा, और हम उतारेंगे चाहे कोई भी होगा, लेकिन होगा तो भील का बेटा ही। तो कुंभलगढ़ क्षेत्र से मैं एससी के भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, ओबीसी समुदाय के भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, और मुस्लिम समुदाय के भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, बहुत हुआ आपके साथ में अन्याय, अत्याचार, शोषण। आप सबकी बारी आ गई है। आप सबको लड़ाई नहीं लड़नी है, और केवल आपको एक और एक अंगूठा दबाना है, और हमारी समुदाय से हम सब मिलके निर्णय तय करेंगे। उस उम्मीदवार को आप सबको वोट देना है, और वही व्यक्ति कुंभलगढ़ से जाके जयपुर में विधानसभा में जाके आपकी आवाज उठाएगा और आपको न्याय देगा। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो टेबल को कूट के टेबल तोड़ेगा, फिर भी आपको न्याय दिला के आएगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपना ज्यादा समय भी नहीं लूंगा। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कुंभलगढ़ के भाइयों से भी और गोविंदा विधानसभा के भाइयों से भी, क्योंकि 75 साल पहले ये जो वन विभाग भी नहीं था, ये लगभग मात्र 30 से 31 साल ही हुए हैं। 31 साल बाद इन लोगों ने जो हमारे कुंभलगढ़ का जो बेल्ट है वो भी टाइगर रिजर्व एरिया के नाम पे हमारे लोगों को जल जंगल जमीन से बेदखल करने का जो काम कर रहे हैं, तो उन वही नहीं कुंभलगढ़ को छोड़ के जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये सायरा वाला बेल्ट भी जा रहा है उसमें। यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो ये सिरोही वाला एरिया है, वो भी टाइगर रिजर्व एरिया के चपेट में आ रहा है। साथ ही इधर पाली जिले का भी एरिया आ रहा है, भीलवाड़ा जिले का भी एरिया आ रहा है। तो इन गांवों के लोगों को, जिन लोगों को आप लोगों ने 75 साल से वोट दिया था, उनको विधानसभा में भेजा था, लोकसभा में भेजा था, संसद में भेजा था, मुख्यमंत्री बनाया था, प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन बदले में वो लोग जिन लोगों को आपने वोट देके नेता बनाया था, वही लोग आज आपको अपने जल जंगल जमीन से बेदखल करेंगे। और बेदखल करने के बाद वहां पे लाके विदेश से बाहर से लाके वहां पे टाइगर रिजर्व एरिया वहां पे लाके छोड़ेंगे।
इस इलेक्शन में सोच समझ के वोट देना है आपको। अगर आपने सोच समझ के वोट नहीं दिया तो फिर आपके आने वाली पीढ़ी का नाश हो जाएगा, आपकी आने वाली नस्ल बर्बाद हो जाएगी, उसको कोई बचाने नहीं आएगा। ना तो ये कमल कांग्रेस के नेता आएंगे, नहीं आपके जो मोटे मोटे जो नेता बने हुए हैं वो आएंगे। तो साथियों, आने वाले इस मिशन में आप सबको समाज की जाजन से जो भी उम्मीदवार तय करेंगे, आप सबको उसे ही वोट देके विधानसभा में भेजना है, ताकि आपके यहाँ आस पड़ोस की जितनी भी समस्या है वो खत्म हो जाएगी। आपके गोकुंदा विधानसभा की जितनी भी समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी, और हमारे कुंभलगढ़ विधानसभा की जो भी समस्या है वो भी खत्म हो जाएगी। नहीं तो ये लोग हो सकता है अब की बार ये संविधान बदलने का भी ये जो षड्यंत्र चल रहा है, ये जो षड्यंत्र चल रहा है, तो साथियों हमारे जो 5वीं और 6वीं अनुसूची वो भी संविधान में लिखी हुई है, और जहाँ ये जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे 5वीं और 6वीं अनुसूची अभी तक लागू नहीं की है, नाम मात्र की लागू की हुई है। क्योंकि जैसे ही 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू करेंगे वहाँ पे एक छोटा गल्ला भी आपका ही होगा, बड़ी बड़ी दुकानें भी आपकी होगी, बड़े बड़े होटलें बनेगी वो भी आपकी ही होगे, उसके मालिक आप ही होगे। और जहाँ 5वीं और 6वीं अनुसूची पूर्ण रूप से लागू होगी, उस वहाँ का जो खनिज पदार्थ है, वहाँ पे जो भी खनिज निकलेगा उसका मालिक भी आदिवासी ही होगा। लेकिन उसके लिए आपको जागने की जरूरत है। जगह जगह ग्राम सभा बना दो, जहाँ जहाँ जो टाइगर जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य गांव है, फले हैं, ढाणियां हैं, आप सबको संगठित होना पड़ेगा, आप सबको एक मुट्ठी बांधनी पड़ेगी, तब जाके आपके हक और अधिकार की आप लोग रक्षा कर सकोगे। बाकी आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था, इतने दिन पहले भी नहीं था, क्योंकि जो उदयपुर है हमारे जो भीलों का राज था, भील राज था, तो उदयपुर किसकी नगरी है? भीलों की नगरी है कि नहीं? उदयपुर भीलों की नगरी नहीं थी और नहीं है, उदयपुर भीलों की नगरी थी, और उदयपुर का राजा था वो उदय खराड़ी भील था। उदय सिंह उसके बाद में आया है, उससे पहले भी यहाँ भीलों का राज था। हमारे क्षेत्र में जाके देखो तो हमारे जो पूर्वज थे वो भी राजा महाराजा थे, लेकिन उनका कहीं न कहीं इन लोगों ने इतिहास ही दबा दिया। हमारे पूर्वज थे भिसाजी दाना भील था, कहाँ का राजा था? विषेण का जो संस्थापक वो भील राजा था, लेकिन वहां का इतिहास भी खत्म कर दिया। आस पड़ोस में जितने भी ये गांव हैं, वहां के जो राजा थे वो सब भील ही थे, लेकिन उनका इतिहास कहीं न कहीं इन लोगों ने दबाया हुआ है, उसको हमें जानने की जरूरत है। साथ ही हम राणा दोमट में क्षेत्र में जाएंगे, वहां का राजा था राणा पुंजा भील, लेकिन कुछ समय पहले, आज से 3-4 साल पहले उनको राजपूत बना दिया, क्योंकि हमारा जो इतिहास गवाह है, हमने कभी किसी का इतिहास नहीं चुराया और न ही कभी किसी का इतिहास दबाया। हम तो इतिहास, हमारा जो इतिहास है वो गौरवशाली इतिहास था, है और रहेगा। यहाँ से आगे जाओ, सोनम्बर का राजा सोनारा भील था, दरियावाद में जाओ तो वहाँ का राजा दारिया भील था, बांसवाड़ा में जाओ तो वहाँ का राजा बंजिया भील था, डूंगरपुर में जाओ तो वहाँ का राजा डूंगर परंडा भील था, कोटा में जाओ तो वहाँ का राजा कोटिया भील था, दिल्ली में जाओ तो दिल्ली का राजा दल्ला भील था, अहमदाबाद नाम है, वहाँ का जो राजा था वो आसावल भील था, इधर का राजा विक्रमादित्य भील था। तो हमारे भीलों का इतना इतिहास है,
मैं तो कहता हूँ जो अरावली पर्वतमाला है उनकी अगर कोई मूल उपज है, उसका अगर कोई मूल बीज था तो वो सर भील था, भील गणतंत्र गण समुदाय था। अरावली की पर्वतमाला से हमारा जो भील समुदाय है यहाँ से पूरे भारत में दिख रहा है। गुजरात में जाके देखो, महाराष्ट्र में जाके देखो, मध्य प्रदेश में भी जाके देखो, या फिर आस पड़ोस में जितने भी ट्राइबल राज्य हैं वो कहीं न कहीं इस अरावली पर्वतमाला से ही निकले हुए। वो हमारे भाई है, वो हमारा खून है। तो मैं उन सभी हमारे भाइयों से भी अनुरोध करता हूँ जो ये टाइगर रिजर्व एरिया का जो प्रोजेक्ट है, हमारे लोगों को जल जंगल जमीन से बेदखल करने का जो ये षड्यंत्र था वो सिर्फ कुंभलगढ़ वाला, राजसमंद जिले वाला या उदयपुर वाला के का ही नहीं है। वो उपज, इस भीलवंश की जो उपज अरावली पर्वतमाला के और एक आदिवासी भाई जिसके अंदर आदिवासी का खून है, जिसके अंदर हमारे समुदाय, हमारे डोगरा का खून है, ये लड़ाई उस खून की है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। जिस समय हम आह्वान करें तब आप सबको इस टाइगर रिजर्व एरिया से हमारे भाइयों को बचाने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहना पड़ेगा। साथियों, सर्व एक बात और विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं, ये जो आदिवासी परिवार का मंच है उस पे आप सबको अगर मौका मिले या ना मिले, इस बात से आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, आपको मनमुटाव पैदा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे वक्ता थोड़े ज्यादा होंगे तो किसी भाई का समय नहीं आया होगा, तो उस भाई से भी, इस आयोजन कमेटी की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी मैं माफी मांगना चाहता हूं। क्योंकि कई बार मुझे ये सुनने में आ रहा है उस आदमी ने मुझे मंच नहीं दिया, तो वो लोग मेरे बारे में दूसरे दिन कुछ भी ग्रुप में टीका टिप्पणी करते हैं। ये आपके लिए और हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए वो सही नहीं है। इस बात को आप सबको समझना पड़ेगा। हमारा नंबर आए या नहीं आए, लेकिन हमें हमारे हक और अधिकार की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में जो भी भाई बोल रहा है तो उसके साथ में आपको कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहना पड़ेगा। साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं, आज जो समय का थोड़ा अभाव भी था, मेरा नंबर लेट पे आया, लेकिन मैं नाराज नहीं हूं, क्योंकि हमारे जो नए नए साथी हैं, मैं तो चाहता हूं वो आके मंच पे बोले और मैं बैठा बैठा तालियां बजाऊं, क्योंकि मुझे गर्व होगा कि हमारा जो भाई है जो पीछे खड़ा है आज वही जाके समाज की आवाज उठा रहा है। तो मैं उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद भी दूंगा और उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा भी रहूंगा। लेकिन मैं कभी ये मनमुटाव पैदा नहीं करूंगा कि उस भाई का नंबर आया, मेरा क्यों नहीं आया। इस ऐसी छोटी छोटी बातों को आप सबको छोड़ना पड़ेगा, आपसी भाईचारा भी रखना पड़ेगा। और साथ ही ये जो इलेक्शन है, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में कांग्रेस बीजेपी वाले या फलाने ढीगड़ी पार्टियां वाले हमारे भाइयों को आपस में लड़वाने का काम जरूर करेंगे और षड्यंत्र के तहत हमारे खिलाफ हमारे भाइयों को खड़ा करेंगे। जो आज कुंभलगढ़ में स्थिति पैदा हो गई है और भाई वो स्थिति कुछ समय पहले इस गोगुंदा विधानसभा में भी हुई थी। हमारे विरोध में हमारे भाई जो ना समझ भाई हैं वो हमारे ऊपर गलत टीका टिप्पणी करते हैं।
लेकिन मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं, ये लोग आपको सिर्फ इलेक्शन आएगा तभी भड़काएंगे, लेकिन जिस समय आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कोई मुसीबत आएगी, जिस समय ये लोग जो आपको भड़का रहे हैं, आपको पावा पिला रहे हैं, या आपको कोई भी लालच दे रहे, पैसों का लालच है, पेट्रोल का लालच है, खाने का लालच है, या कोई भी पूड़ियां खिला रहे हैं, तो वो लोग उस समय आके आपका साथ नहीं देंगे। अगर आपका साथ कोई देगा, ये समाज ही देगी। जिसको आप गालियां दे रहे हो, उसके ऊपर आप गलत टीका टिप्पणी कर रहे हो, किसी दूसरे लोगों के भड़कावे में आके, तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, तो हम तो अपने समाज के लिए लड़ते थे और लड़ते हैं और हमेशा लड़ते ही रहेंगे। आप मुझे कितनी भी गालियां दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जिस समय हाथी बाजार में होके, शहर में होके, गलियों में होके जब निकलता है, तो जो कुत्ते होते हैं वो दूर दूर भागते हैं। जैसे ही हाथी उस गली से बाहर निकलता है, तो पीछे से कुत्ते भौंक 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 करते हैं। ये तो उनकी बीमारी है। ऐसी बीमारी से आप सब लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, और आप सबको इसी जादन से तय करके हमारे गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र से अब की बार बीएपी से विधायक निकालना ही पड़ेगा। क्या आप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? कौन कौन मंजूर नहीं है वो हाथ नीचे करो, जो मंजूर है उसके हाथ खड़े होने चाहिए। आज से शपथ ले लो, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, भले आपकी विधानसभा में कौन सा भी गांव हो, कतरा ही तारा हक्का है, कतरा ही तारा रिश्तेदार है, बड़ा सबोई तीरथ है, आप सबोई हमलाओ है, इनके 75 साल यहाँ है, आप खूब पूड़िया न पावी में न भले खाना पीना खूब खाता, लेकिन इनके आपने खानो आने नहीं खानो है, आपने बोलती रहो खानो खानो है, थोड़ा दिनों को 75 साल अब खूब लूट किया, आपने अधिकार सब खत्म किया, आपने जो आप 75 साल लूटे न मालिक को नौकर बनाया, तो बोला लूटो, लेकिन लूटने के बाद उनको एक वोट भी मत दो, अपने एरिया में घुसने भी मत दो, उन नेताओं को लूटो। मैं तो कहता हूं उन्होंने हमारे को बहुत लूटा, खाओ, दारू भी पीना वो भी पियो, पूड़ियां खाने वो भी खाओ, पैसे लेने वो भी लो, लेकिन उसके बदले में उन लोगों को वोट मत दो, अंगूठा दिखा दो, ये लो बाबूजी आपका, ये आपका विकास किया, ये पकड़ो, लेकिन वोट हमारी समाज को दो, तब जाके आपका विकास होगा। नहीं तो 75 साल तो गुजर गए गुलामी करते करते, और आगे से आगे और गुलामी करते रहोगे। आपको गुलामी से आजाद होना है कि नहीं होना है? तो आपको इस समाज से तय करके विधानसभा में व्यक्ति को भेजो, ताकि वो विधानसभा में जाके आपकी आवाज को उठाए। बड़गांव के भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, गोगुंदा के भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, और सायरा के भी भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप सब लोग हमारे समाज से ही तय करो किस आदमी को विधानसभा में भेजना है। और मेरी एक और बात, कोई भी व्यक्ति बाहर से आके यहाँ पे इलेक्शन लड़ने की कोशिश करे, तो उसको टिकट की जगह क्या देना है? जूतों की माला पहना दो, क्योंकि वह लोग वे हैं जो बाहर से बंगलों से, बड़े बड़े बंगलों से आएंगे, बड़ी बड़ी एसी वाली गाड़ियों में बैठ के आएंगे, और वो उनको पता नहीं होगा इस गोगुंदा विधानसभा का बिल राशिया या फिर अपने एससी समाज या ओबीसी समाज या मुस्लिम समुदाय कैसे जीता होगा, कैसे जीवन यापन करता होगा, कैसे पानी पीता होगा, वहाँ पे हेडपंप की व्यवस्था है कि नहीं है, मोटर की व्यवस्था है कि नहीं है, कैसे रोड से जाता होगा, उसके घर पे जाने के लिए रास्ता भी है कि नहीं है,
उनके वहाँ अच्छी स्कूल है कि नहीं है, अच्छी स्कूल में मास्टर है कि नहीं है, सही पढ़ाते हैं कि नहीं है, उनको पता नहीं होगा। कैसे जीवन यापन करते होंगे, कैसे खेतों में मेहनत करते होंगे, कैसे मजदूरी करते होंगे, कैसे नौकरी करते होंगे, तब जाके उनका घर परिवार चलता है। बड़ो ठा है कि नहीं है, आपने समाज आप अटे रह रहे हो, आप अपनी घर स्थिति आप अपना घर किस तरह से लड़ रहा, बड़ा ऐसी वाला पता है कोई नहीं है, बड़ा पता नहीं है कि